यार पढ़ाई करनी है लेकिन लंबे वीडियोस नहीं देखे जाते। अरे कोई बात नहीं, आइए क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को 5 से 7 मिनट में समझ लेते हैं। पहले ये बात सबको पता होगी और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एक मैग्नेट के 2 पार्ट्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इतना याद रखना। तो शुरुआत होती है ऑर्स्टेड भैया से, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत की। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत और चुंबकत्व दोनों को साथ में स्टडी करना। ऑर्स्टेड ने देखा कि जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट पास नहीं हो रहा था तब उसके पास रखे मैग्नेटिक कंपास पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही करंट चालू किया तो उसके पास रखे कंपास के अंदर का मैग्नेट थोड़ा सा मूव कर गया। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर होगा, तभी उसके पास रखे मैग्नेट पर ऐसा असर दिखा। और भी काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि एक मैग्नेट के आसपास काफी सारे लोहे का चूरा रख दिया तो देखा कि वो उस मैग्नेट के आसपास ऐसी फॉर्म में अरेंज हो रहा है। मैग्नेट के दोनों नॉर्थ और साउथ पोल्स पर ज्यादा जमा हो गया और बाकी का ऐसी मुड़ी हुई सर्कुलर लाइंस की तरह अरेंज हो गया। यहाँ पर जितने एरिया तक ये सब अच्छे से अरेंज हुए उतने एरिया को उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बोला गया और जिन लाइंस में अरेंज हुए उनको मैग्नेटिक लाइंस बोला गया। और कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है और मैग्नेट के अंदर से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस होती है वो आपस में कभी क्रॉस ओवर नहीं करती, लेकिन अगर किसी जगह पर एक से ज्यादा मैग्नेट्स है तो उनकी फील्ड्स आपस में क्रॉस ओवर हो सकती है। यहाँ पर आगे हमने देखा कि करंट पास करने से मैग्नेट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, लेकिन करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अगर उसे उल्टी दिशा में फ्लो करने लगे तो मैग्नेट भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पर उल्टा मतलब एकदम मिरर इमेज जैसा। अभी याद रखना कि जिस चीज में से करंट पास होता है उस चीज को कंडक्टर कहते हैं। अब अगर कंडक्टर स्ट्रेट लाइन की शेप में है यानी कि सीधा वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह होगी, ऐसे सर्कुलर शेप में होगी। लेकिन ये सर्कुलर लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। पहले अपने राइट हैंड से थम्स अप बनाओ, फिर वायर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठा रखो। उस थम्स अप में जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ी हुई है उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अभी अगर हम सर्कुलर लूप का एग्जांपल ले तो निकलेगी तो उसमें से भी सर्कुलर लाइंस, लेकिन क्योंकि ये लूप के फॉर्म में है इसलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में मिल जाएगी और इसलिए जहाँ पे सेंटर पे वो मिल रही है वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर अगर हम सिंगल तार के लूप की बजाय पूरा तार का गुच्छा ले ले तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और एक कॉन्सेप्ट आता है सोलेनॉइड का, नाम सुन के घबरा मत जाना। स्प्रिंग जैसे दिखने वाली वायर को इन लोगों ने नाम दिया है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में भी सेम इलेक्ट्रिक करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड एकदम नॉर्मल मैग्नेट के जैसे वर्क करेगी और इसलिए सोलेनॉइड में भी मैग्नेट की तरह नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट होगा। अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी और कम करेंगे तो कम। अभी एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें आंद्रे एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट ने एल्यूमिनियम मेटल के रॉड को लिया। क्योंकि एल्यूमिनियम पर मैग्नेट का कोई असर नहीं होता, उसने उस रॉड को एक जगह पर लटका दिया और उसे सर्किट में ज्वाइन कर दिया। क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है तो उसमें से करंट पास होना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर हम उसमें करंट पास करेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब वो उस रॉड के पास एक नॉर्मल वाला मैग्नेट ले गया। अब 2 मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में टकराने की वजह से उस रॉड पर फोर्स लगने लगा और वो अपनी जगह से हिलने लगा। अभी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट भी हो सकता है और दूर भी जा सकता है। जो भी नॉर्थ या साउथ पोल होगा उस हिसाब से वर्क करेगा। ये था वो एक्सपेरिमेंट। अभी वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसे पता लगाने की एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी इसको बनाना बहुत आसान है, आप इमेज में देख सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा सकता क्योंकि 2D एनिमेशन है, लेकिन काफी इजी है। अगर पता ना चले तो यूट्यूब पर सर्च करके देख लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आजकल तो शॉर्ट्स वीडियोस भी आ गए हैं तो 60 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। अभी देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट यानी कि AC और DC करंट के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि करंट एक तार की डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली बहता रहता है जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो कि नॉर्मल बैटरी से आता है। लेकिन अगर करंट बार बार टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है तो उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जैसे हम अपने घर में यूज करते हैं। इस करंट को हम डोमेस्टिक करंट भी कह सकते हैं। अभी इस हाउस होल्ड सर्किट के बारे में देखते हैं। घर में करंट आता है, उन वायर्स में एक के ऊपर रेड कलर का इंसुलेशन होता है जिसे पॉजिटिव वायर कहते हैं और दूसरी एक होती है ब्लैक वाली, उसे न्यूट्रल और नेगेटिव वायर कहते हैं। उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा 220 वोल्ट रेड वायर पर ही होता है, ब्लैक पर कुछ नहीं होता। वो बस सर्किट को पूरा करने का काम करती है। और एक तीसरी वायर भी होती है ग्रीन कलर की जिसे अर्थ वायर कहते हैं। अर्थ वायर
घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका स्टैटिक चार्ज अर्थ में डाल देती है ताकि हमें शॉक ना लगे। ये जिसके घर में नहीं होता वैसे तो होना ही चाहिए, मगर अगर ना हो तो उसे मेटल की चीजों के आसपास या स्विच बोर्ड के आसपास करंट लगते रहते हैं। इसलिए अर्थ वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अपने घर की सर्किट को एक बार देख लेते हैं। रेड वायर हमारे घर के बाहर से मीटर में आती है और फ्यूज से होती हुई जो प्लग्स लगे होते हैं जिसमें हम चार्जिंग, एसी, टीवी, पंखा वगैरह इस्तेमाल करते हैं वहां पर जाती है। और ब्लैक वाली को मीटर और फ्यूज की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें तो कोई करंट ही नहीं है। वो डायरेक्टली प्लग्स के साथ जॉइंट होके सर्किट पूरा करती है। उन सभी प्लग्स के अंदर अर्थ वायर होती है और स्टैटिक करंट को अर्थ में भेजती है। अगर रेड वायर और ब्लैक वायर कहीं पर गलती से टच हो गई तो उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ना होने के कारण उन दोनों के बीच में करंट काफी ज्यादा तेजी से फ्लो होने लगता है। इतनी ज्यादा तेज के आग भी लग सकती है और धमाका भी हो सकता है। इस चीज को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं क्योंकि वायर के बीच के जो हमारे रेजिस्टेंस थे वो हट गए हैं और वायर्स के बीच में कनेक्शन काफी शॉर्ट हो गया है। अब अगर मान लो कि किसी एक प्लग में मल्टीपल प्लग वाला सॉकेट किसी ने अटैच कर दिया और उसी प्लग से वो काफी सारे डिवाइस को एक साथ यूज कर रहा है जिसे ओवरलोडिंग कहते हैं, और इसके कारण काफी सारा करंट एक साथ फ्लो करने लगता है और हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर्स पिघलने लगते हैं और उसका रिजल्ट भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो भाई ये था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला वीडियो किस चीज पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।